नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, दो प्रकार के हमारे सोर्सेज होते हैं जो कि आइडियल भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस को कवर कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो जो मैं पहले बना चुका हूँ या आगे आने वाली वीडियोस, सभी वीडियोस को आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स के बारे में। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स में आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज डिपेंडिंग देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स को कह रहा है कि हम उनको भी कैटेगराइज क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको भी डिवाइड कर सकते हैं उनके डिपेंडिंग देयर इंटरनल, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस पे के अकॉर्डिंग, के अनुसार। ठीक है, तो अगर आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में नहीं पता, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स क्या होते हैं, तो आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट का नाम से ही पता चल रहा है कि जो आत्मनिर्भर, जो किसी पर निर्भर ना हो। ठीक है, वो सोर्सेज इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। तो उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं चार तरीकों से भी, जो कि हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, तो बात करते हैं पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में। अब वोल्टेज सोर्स विच हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, हम सभी जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते तो जैसे मान लीजिए हमारी बैटरी सोर्स है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर आपको रेजिस्टेंस का तो पता ही होगा ना, जो करंट का वो करता है, लिमिट करता है, करंट को लिमिट करता है। ठीक है, अगर आपको रजिस्टर के बारे में नहीं पता है तो उसकी भी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है मैंने, बहुत अच्छे से उसमें मैंने समझाया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को लिमिट करता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे वोल्टेज सोर्स है ना, उसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल मतलब उसके भीतर रेजिस्टेंस है। तो इसका एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि हम सभी लोग हैं, हम जैसे कोई भी कार्य करते हैं, तो अगर वो कोई बुरा कार्य है, कोई गलत काम अगर हम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि ये काम गलत कर रहे हैं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो वो हमारी अंदर की जो आवाज है, वो क्या, इंटरनल वॉइस है। एक तरह से वो किसकी तरह काम कर रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। वो विरोध कर रही है कि तुम ऐसा मत करो। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा बैटरी में भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो करंट को लिमिट करता है। तो अब वोल्टेज सोर्स विच है जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बात किस बारे में हो रही है कि एक वोल्टेज सोर्स है जिसका जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब उसके भीतर से कोई ऐसी रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई ऐसी आवाज है ही नहीं, अगर हम रियल लाइफ की बात करें। ठीक है, इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो उस सोर्स को हम क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। ठीक है, देयर फॉर एन आइडियल, अगर आइडियल की बात करूं मैं एक बार कि आइडियल का मतलब क्या है हमारा, तो मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि कोई कोई भी बंदा है, तो वो अपने घर पर क्या है, आइडियल है कि उससे बेस्ट कोई नहीं है, उसके अंदर सारे गुण है, सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, लेकिन क्या कोई उसको देखता है चौबीसों घंटे कि वो क्या कर रहा है? ठीक है, बाहर जाकर वो क्या कर रहा है, अपना नशे कर रहा है या कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, तो उसी प्रकार एक एग्जांपल था सिंपल सा। तो आइडियल आइडियल कौन होता है, जो सर्वगुण होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, जिसके अंदर सभी गुण होते हैं, जिसके अंदर कोई कमी नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, उसको हम आइडियल बोलते हैं। तो वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, जिसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जो उसको लिमिट कर पा रहा है करंट को। ठीक है, तो वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है। देयरफॉर फॉर एन आइडियल वोल्टेज सोर्स द आउटपुट वोल्टेज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। तो क्या कह रहा है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है अगर हमारा, तो उसमें जो आउटपुट वोल्टेज रहेगी वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए वीएसए सोर्स वोल्टेज है, इनपुट वाली है। ठीक है, तो जो आउटपुट पे ये टर्मिनल पे जो वोल्टेज है ना, वीटी टर्मिनल वोल्टेज, ये भी सेम रहेगी, इसके बराबर कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगी वो सेम रहेगी एंड इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। तो जो सोर्स का, हमारे बैटरी का जो ईएमएफ है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ये वो फोर्स होता है जो कि हमारे करंट को ड्राइव करने के चलने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस फोर्स को हम ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। जो उसको धकेलता है उसको में फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा, ओके। इट इज बिकॉज देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सोर्स व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये वही बात होगी कि ये किस वजह से है, देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, कि वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं है, कि वहां पर कोई वोल्टेज की खपत नहीं हो रही है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है कि वहां पर कोई वोल्टेज की खपत नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर इनसाइड द सोर्स, सोर्स के अंदर कोई वोल्टेज की खपत नहीं हो रही है। सोर्स के अंदर व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, जब करंट इसमें से ड्रॉन निकलेगा, बिकॉज क्योंकि इसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है जो इसको लिमिट कर सके। However, the ideal voltage source do not exist in practice, लेकिन जब हम बात करते हैं रियल लाइफ की, या जब हम प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, तो ऐसा कोई सोर्स होता ही नहीं है जो आइडियल हो। तो जैसे हम रियल लाइफ में अगर बात करें कि जिंदगी में, कि सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं होता है, किसी के ना किसी के अंदर, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, चाहे वो जानबूझकर हो या फिर चाहे वो गलती से हो, चाहे उस बंदे को ना भी पता हो। मान लीजिए कि एक बंदा सही में सर्वगुण संपन्न है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी उस खुद की वजह से नहीं है, लेकिन इस नेचर की वजह से, इस लाइफ की वजह से है कि वो सर्वगुण संपन्न नहीं हो पा रहा है, ठीक है। गलती से उससे कुछ मिस्टेक हो रही है जो उसको भी नहीं पता है, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऐसा कुछ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। देयर आर जस्ट थियोरेटिकल मॉडल्स, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ थियोरेटिकल मॉडल्स हैं जिसको हम सिर्फ कहते हैं किताबों में पढ़ते हैं, ओके। तो ये हमारा, यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स की जब हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ये Vs है, Vs मतलब सोर्स वोल्टेज, ठीक है। ये क्या हमारा करंट है, जो ये जो सोर्स वोल्टेज करंट को डिराइव कर रहा है। ये जो हमारा आउटपुट पे टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या वीटी का मतलब क्या, टर्मिनल वोल्टेज, जो आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। आउटपुट में कुछ लोड लगा होगा या फिर हमें जो वोल्टेज मिल रही है, तो ये वोल्टेज क्या सेम है अगर आइडियल सोर्स की बात करें, ठीक है। अब इस ग्राफ को देखते हैं हम, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हमारा करंट, एक्स एक्सिस पे हमारा करंट है, वाई एक्सिस पे हमारी क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तो करंट तो हमारा बढ़ रहा है, ये देखिए करंट हमारा बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था एम्पीयर, मान लीजिए मिली एम्पीयर, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 3 था, 4 था। लेकिन वोल्टेज क्या है, हमारी वोल्टेज कांस्टेंट है। वीटी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल एक सीधी लाइन है। वीटी इक्वल्स टू वीएस, वीटी क्या है हमारी, वीएस के इक्वल है। सोर्स वोल्टेज जो शुरू में थी वही अंत में है, लास्ट में है। तो ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, an independent voltage source which has finite internal resistance is known as practical voltage source और real voltage source। इसने क्या बात बोली कि इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर वोल्टेज सोर्स जिसके पास कुछ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे थे तो उसके पास क्या था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसलिए वो आइडियल था। लेकिन यहाँ पर क्या है, फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या फिर रियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ठीक है। इन आर रियल voltage source the internal resistance is shown connected in series with the source voltage as shown in figure। तो जब हम बात कर रहे हैं कि रियल वोल्टेज सोर्स की, तो इसने बोला कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने क्या है, फिगर में दिखाया है सोर्स वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हुए। देखिए ये सोर्स की है क्या हमारी सोर्स वोल्टेज, और इसके साथ जो सीरीज में कनेक्टेड है ये RINT, ये क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। तो हमारे क्या इसमें सोर्स वोल्टेज है हमारे पास ये, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या हमारा VT टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस। तो जब हम फेज की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है, करंट के लिए है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये वोल्टेज भी क्या होती जाएगी, ड्रॉप होती जाएगी,
वोल्टेज ड्रॉप मतलब खपत होती जाएगी और वोल्टेज हमारी ड्रॉप होती जाएगी। यहाँ पर आइडियल के केस में क्या था, करंट बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारा जो क्या है वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि उसके पास क्या था, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि हमारे खुद के अंदर से जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से क्या आता है, एक रेजिस्टेंस आता है, एक बाधा उत्पन्न होती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक आवाज आती है इंटरनल से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो इसको क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। ठीक है, उसमें क्या था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था हमारे पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से हमारी वोल्टेज क्या हो जाएगी, ड्रॉप होती चली जाएगी विद इंक्रीज इन करंट विद बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस RINT। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंट बात देखते हैं इसकी। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट अबाउट द रियल वोल्टेज इज दैट द आउटपुट वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द रियल वोल्टेज सोर्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट व्हेन अ लोड सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। तो इसने क्या बात बोली, यही बात बोली है कि जब भी ये जो हमारा लोड के लिए जो टर्मिनल है VT, ठीक है, जो जब जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ता जाएगा, यहाँ पर हमने क्या देखा था, जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ता जा रहा है ये करंट, वैसे वैसे हमारी वोल्टेज जो है ड्रॉप होती जा रही है। और जब हम यहाँ पर लोड कनेक्ट कर देंगे हमारा, तो उसकी वजह से भी हमारी क्या है, जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होती जाएगी। ठीक है, लोड से क्या मतलब, हमारा मान लीजिए कोई भी बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया जो कि इसको यूज कर रहा है एनर्जी को। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप होती जाएगी। करंट बढ़ने से क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास 5 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है, अब हमने उसको 10 वोल्ट या 15 वोल्ट का कर दिया है, तो जिसकी वजह से क्या होगी, उसको करंट ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इट इज बिकॉज व्हेन अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ये किस वजह से होता है, जब भी करंट सोर्स में से निकलता है, इट कॉजेज अ वोल्टेज ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी हमारा जो करंट है वो सोर्स से निकलता है, वो क्या करता है, ड्रॉप पैदा करता है, खपत करता है वोल्टेज की इंटरनल रेजिस्टेंस पे अक्रॉस, जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस देखा था। कॉन्सिक्वेंटली द आउटपुट वोल्टेज एट द सोर्स टर्मिनल इज रिड्यूस। तो इसी वजह से क्या होती है, जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। द वोल्टेज सोर्सेज सच एज, इसके एग्जांपल क्या है, सेल्स, बैटरीज, जनरेटर्स एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ रियल वोल्टेज सोर्सेज। तो ये कुछ हमारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज के एग्जाम्पल है, जिनको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। फिलहाल इस वीडियो में हम डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग से एक टॉपिक बन सकते हैं इनके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स के बारे में। तो आइडियल का तो हमें पता चल गया, सर्वगुण संपन्न, जिसके अंदर कोई कमी ना हो उसको हम आइडियल बोलते हैं। तो अब हम करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, पहले हम वोल्टेज सोर्स की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, a current source which has infinite internal resistance is known as ideal current source। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। therefore the output current of an ideal current source is equal to the source current due to its infinite internal resistance। तो आइडियल करंट सोर्स कब आइडियल करंट सोर्स बनता है, जब उसके पास इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इनफाइनाइट का हम सिंबल भी जानते हैं, जैसे इन्फिनिटी का, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, does an ideal current source always deliver same current throughout its operation when a load is connected to it। तो जब आइडियल सोर्स की बात करते हैं तो हमेशा सेम करंट हमें क्या देता है, थ्रू आउट द ऑपरेशन, पूरे कार्य के दौरान देता है, व्हेन अ लोड इज कनेक्टेड टू इट, जब भी हम उससे लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लोड में हमने वही एग्जांपल देख लेते हैं बल्ब का। तो लोड में कुछ भी आ सकता है, बल्ब आ सकता है, कोई पंखा आ सकता है, कोई अप्लायंस, कुछ भी आ सकता है जो यूज कर रहा है उस करंट का। ठीक है, एनी change in the load circuit does not affect the output current of the ideal current source। ठीक है, तो मान लीजिए आइडियल करंट सोर्स में हमने एक क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, हम यहाँ पर लोड लगा दिया हमने, मान लीजिए बल्ब था। ठीक है, तो इसकी रेटिंग क्या थी, 5 वोल्ट थी मान लीजिए पावर की हमारी। अब हमने इसको 10 वोल्ट कर दिया, 15 वोल्ट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आइडियल करंट सोर्स पे, वो सेम डिलीवर होता रहेगा हमारा। ठीक है, अगेन द आइडियल करंट सोर्स आर नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। तो फिर से वही अगर बात करें जो हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स में बात करी थी कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वैसे ही आइडियल करंट सोर्स में भी रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, आइडियल करंट सोर्स जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है,
सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा आई एस है, आई एस क्या है, सोर्स, एस मतलब सोर्स, आई का मतलब करंट, सोर्स करंट, ये आई एल क्या है, लोड करंट, और ये क्या है, वी टर्मिनल वोल्टेज, जिसके क्रॉस हम लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये ग्राफ देखा, ये वोल्टेज है, ये करंट है, वोल्टेज हमारी बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वोल्टेज बेशक से हम बढ़ाते रहे, लेकिन क्या करंट में हमारा क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लोड वोल्टेज को हम बेशक से बढ़ाते रहे, करंट पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट हमारा सेम रहेगा, आई एल इज टू आई एस रहेगा, मतलब सोर्स करंट इज टू लोड करंट रहेगा। तो जो लोड पे करंट रहेगा हमारा आई एल है, जो ये जो आई एल है हमारा, ये लोड करंट है, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा इस सोर्स करंट के आइडियल केस में। ठीक है, बेशक से हम लोड वोल्टेज को कितना ही बढ़ा लें, लोड को कितना ही बढ़ा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में बात करते हैं। आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स, आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स और रियल करंट सोर्स, जिसको हम रियल करंट सोर्स भी कह सकते हैं, इज वन विच हैज अ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइडियल करंट सोर्स की जब हम बात करें तो वहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सोर्स करंट, जो क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड होगा, हमारा फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्ट है सोर्स करंट के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूं आपको मैं, ये देखिए हमारा ये सोर्स करंट है और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है, उस लाइन से समझ गए ना, मतलब देयरफॉर देयरफॉर when there is any change in the load voltage, the current delivered by the real current source is changed। तो इसने क्या बात बोली है कि जब भी हम लोड वोल्टेज को चेंज करेंगे तो जो हमारा करंट डिलीवर किया गया है रियल करंट के द्वारा वो भी चेंज हो जाएगा। और वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। इट इज बिकॉज the increase in the load voltage forces an extra current to flow through the internal resistance of the source। यह किस कारण से होता है, ये सब किस कारण से होता है, इट इज बिकॉज द इंक्रीज इन द लोड वोल्टेज। अगर हम लोड वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो वो क्या करेगी, फोर्स करेगी एक्स्ट्रा करंट को फ्लो थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो क्या करेगी, फोर्स करेगी जो हमारा एक्स्ट्रा करंट है वो फ्लो करे, जाए कहां से जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस से जाए सोर्स के, विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन द आउटपुट करंट, जिसकी वजह से आउटपुट करंट डिक्रीज हो जाए। इसको समझते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है हमारा, ये वोल्टेज के लिए है, लोड वोल्टेज के लिए, और ये हमारा करंट है। ठीक है, तो जैसे हमने सोर्स वोल्टेज है, सोर्स करंट है हमारे पास, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास, ये लोड वोल्टेज है। तो लोड टर्मिनल पे हमने जब लोड वोल्टेज को बढ़ा दिया मान लीजिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये लोड वोल्टेज क्या कहेगा कि भाई ज्यादा करंट चाहिए, क्योंकि वोल्टेज को हमने लोड को बढ़ा दिया, अब ज्यादा करंट चाहिए, तो ये यहाँ से ज्यादा करंट खींचेगा, ये यहाँ से इसको ज्यादा करंट चाहिए सोर्स करंट से। लेकिन क्या है, हमारे पास पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड, तो यहाँ पर हमारा जो करंट क्या है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर लोड करंट जा रहा है हमारा, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा करंट जा रहा है। इस नोड पे हमारा करंट इस पे डिवाइड हो रहा है, एक बार लोड की तरफ जा रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। तो जितना ज्यादा ये जैसे वोल्टेज हम बढ़ा देंगे, लोड वोल्टेज को बढ़ा देंगे, उसकी वजह से ये करंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो करंट का हमने सिनेरियो देखा था कि जहां पर सबसे कम रेजिस्टेंस होगा ना, कम से कम रेजिस्टेंस होगा, करंट उस पाथ को फॉलो करेगा, पहले उस पाथ से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये फाइनाइट होता है, कुछ ही वैल्यू का होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, कुछ ही वैल्यू का होता है, जिसकी वजह से जो हमारा मैक्सिमम करंट है वो इसके थ्रू फ्लो हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारा जो लोड करंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारी लोड वोल्टेज बढ़ेगी, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके यहाँ थी, ये बढ़ती चली गई ऐसे करके, तो लोड वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, हमें करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, लेकिन वो करंट कहाँ से फ्लो हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा लोड करंट है, ये वाला लोड करंट है, जो हमारा ये लोड करंट है ये डिक्रीज हो जाएगा, ये लोड करंट ये डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये सोर्स करंट क्या है, हमारा आइडियल कंडीशन में हमने देखा था कि सोर्स करंट हमारा लोड करंट के बराबर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोड करंट हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। सोर्स करंट हमारा अगर ये है, ये आई एस है, तो लोड करंट हमारा ये आ जाएगा आउटपुट में। ठीक है, तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा हमारा। तो ये सिनेरियो है। अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल ऑफ रियल करंट सोर्सेज इंक्लूड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस,
तो अगर रियल करंट सोर्स की एग्जांपल की बात करें तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, इनके लिए अलग से टॉपिक हम वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिटेल टॉपिक है। डायोड के बारे में डिटेल में, ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, तो ये भी एक अलग से टॉपिक बन सकता है, लेकिन फिलहाल हमें जितना समझना है कि ये इनके एग्जाम्पल है रियल करंट सोर्स के, ठीक है। तो हमने बात कर ली आइडियल वोल्टेज सोर्स की, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो चारों की हमने बात कर ली, बहुत अच्छे से डीपली हमने समझा इस कंसेप्ट को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं करा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।